हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवांगी मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका काफ़ी ज़्यादा रोल है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हमारे नेट CSIR नेट के हिसाब से भी और बाकी आपके BSc और MSc के लिए भी, क्योंकि इन थ्योरम से बिना कॉम्प्लेक्स कहें तो कुछ भी नहीं है। तो वही कुछ इम्पॉर्टेंट सी थ्योरम आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली थ्योरम जो है वो वेल नोन थ्योरम है और वो थ्योरम है हमारी कॉशी थ्योरम। कौन सी? कॉशी थ्योरम। तो सबसे पहली थ्योरम आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉशी थ्योरम। अब इस थ्योरम में क्या है वो हम जानते हैं। तो देखिए, कोई भी थ्योरम या कुछ भी कहाँ पे अप्लाई होगी, जैसे हम कोई भी कहानी बनाते हैं हर वीडियो में, वैसे ही हम इसमें भी बनाने वाले हैं। तो कोई भी हमारी चीज़ है, हम या कुछ भी थ्योरम्स है या कुछ भी क्वेश्चंस हैं, उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कोई भी सेट डोमेन या कुछ भी चाहिए जिसके ऊपर हम कुछ काम करें, जिसके ऊपर हम चीज़ों को जनरलाइज़ करें। तो ऐसे हमें यहाँ चाहिए। अब भाई ये थ्योरम है तो ये कहीं ना कहीं तो अप्लाई करी होगी। तो सपोज़ हमने कहा, यानी कि कहीं ना कहीं मीन्स किसी डोमेन में तो अप्लाई करी ही होगी ना। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। हम मान लेंगे कोई भी हमारे पास डोमेन है, लेकिन उस डोमेन की भी एक ख़ास बात है। कैसा डोमेन है? वो है सिंपली कनेक्टेड डोमेन। अब ये सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है, अभी धीरे धीरे सीखते हैं। तो सपोज़ सबसे पहले मैंने आपसे जैसा कहा कि हमें कोई भी डोमेन चाहिए, तो मैंने कहा लेट डी, फॉर डोमेन से ले लेते हैं, लेट डी बी आ सिंपली कनेक्टेड डोमेन। अब ये लेकिन सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या चीज़ है ये तो पता होना चाहिए। अब देखिए, सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है हमारा? वो वाला डोमेन जिसको हम किसी एक पॉइंट पर श्रिंक कर सकते हैं। यानी कि अगर हम उसको श्रिंक करते रहें, यानी कि उसको बिल्कुल श्रिंक कर दें पूरा, तो वो एक पॉइंट जैसा बन जाए, तो उसको हम कहते हैं सिंपली कनेक्टेड डोमेन। जैसे कि देखिए, मैंने कोई भी डोमेन लिया, हमारा मॉड जेड, हमारा मैंने ले लिया ग्रेटर देन 1। तो ये कैसे बनेगा? यानी कि जो हमारा सर्किल है वो कैसे होगा? वो कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन हमारा जो ये 1 है ये 0। अब ये मैंने ग्रेटर देन 1 लिया है, यानी कि जो हमारा रीज़न है वो ये पूरा बाहर वाला है। अगर मैं इस रीज़न को पूरा श्रिंक करते रहूँ, श्रिंक करूँ और छोटा, तो ये बिल्कुल एक पॉइंट साइज़ में आ जाएगा, है ना। अगर मैं इस डोमेन को श्रिंक करूँ, ये पूरा पॉइंट साइज़ में आ जाएगा। तो ये जो डोमेन है, ऐसा जो डोमेन है वो हमारा सिंपली कनेक्टेड डोमेन कहलाता है। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं कोई और जनरल एग्जांपल लूँ तो मैं कहूँ कि जो हमारा चाय का जैसे हमारी प्लेट होती है, अब उस प्लेट को अगर हम श्रिंक करते रहें, पूरा श्रिंक करते हैं जितनी वो हो सकती है, तो उस प्लेट को जब हम पूरा श्रिंक करते रहें तो वो पूरी एक पॉइंट जैसी आ जाएगी, बिल्कुल एंड तक श्रिंक करने में। तो प्लेट जो है हमारा जनरल एग्जांपल कहें कि वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन का एग्जांपल है। तो ठीक है, सिंपली कनेक्टेड डोमेन हमारा क्लियर हो गया। अब हम इस थ्योरम पे पढ़ते हैं। तो हमें कोई डोमेन चाहिए जो कि सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो, एंड अब डोमेन है, अब हमने डोमेन तो चूज़ कर लिया। अब हम इस डोमेन के अंदर कोई फंक्शन चूज़ करेंगे, और मैंने कहा कोई भी हमारा फंक्शन है, और फंक्शन कैसा है? अब कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे तो भाई सारी बातें एनालिटिक में ही होती हैं। तो फंक्शन जो है वो हमारा इस डोमेन में एनालिटिक है। एनालिटिक का एक सरल सा मीनिंग हम कहते हैं कि बिल्कुल अच्छा है, उस फंक्शन में कोई गड़बड़ नहीं है। एनालिटिक है हमारा इस डोमेन के अंदर, बिल्कुल अच्छा सा हमने कोई फंक्शन ले लिया। अब वो फंक्शन की कुछ खास बात है, सच दैट कि उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ना, अगर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूअस है, यानी कि कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है। उसका जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वो डेरिवेटिव पूरा कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं हो रहा है। देन इंटीग्रल जो होगा उस फंक्शन का, उस फंक्शन के हमने जो फंक्शन लेना है ना, उसकी खास प्रॉपर्टी क्या लेनी है? उस फंक्शन एनालिटिक तो होना चाहिए और उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तब इस थ्योरम की क्या बात इम्प्लाई होती है? मेन बात तो अब आएगी, ये तो हमारी जनरल चीज़ थी तो हमें उठानी थी उस फंक्शन को लेकर के। वो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, सिंपली कनेक्टेड डोमेन में होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तब मेन बात है कि जो इंटीग्रल होगा उस फंक्शन का अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व, क्योंकि इंटीग्रेशन तो किसी कर्व के अलॉन्ग ही किया जाता है, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जिसको आप ITEC पे सीख सकते हैं। तो कोई उस फंक्शन का जो इंटीग्रल है अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व, वो कैसा होना चाहिए? और
क्लोज्ड कर्व, अब डोमेन तो लेकिन वही लेना है जिसमें हमने उठाया था। तो उस फंक्शन का इंटीग्रल किसी भी क्लोज्ड कर्व के अराउंड जो आना चाहिए वो होना चाहिए या वो होगा ज़ीरो। दैट इज़ कि जो इंटीग्रल है किसी भी कर्व के अलाउंड हमारे फंक्शन का वो होगा ज़ीरो और एनी क्लोज्ड गामा। तो ये हमारी कॉची थ्योरम कहती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम हमसे क्या कहती है, कोई भी सिंपली कनेक्टेड डोमेन है उसमें कोई भी एनालिटिक फंक्शन है और उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तब जो इंटीग्रल होगा उस फंक्शन का अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व गामा वो ज़ीरो होगा। तो इंटीग्रल का ज़ीरो हो जाना किसी भी कर्व गामा के अराउंड अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तो वो हमारी कॉची थ्योरम बन जाती है, वहाँ पे हमारी कॉची थ्योरम अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नई से टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा मैथमेटिक्स।